महक हर रोज की तरह बस स्टॉप पर खड़ी बस की वेट कर रही थी। वो अपने आप में मस्त रहती थी। पास में ही मिलन खड़ा था। वो इधर उधर देखने के बहाने से महक को देख रहा था। महक के साथ जाने वाली दो लड़कियां भी आ जाती हैं, जो उसके कॉलेज में पढ़ती थी। वो तीनों रोज आपस में बातें करती रहती। यार, ये सूट तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। इस रंग का बहुत ट्रेंड है आजकल। मैंने भी यही रंग का सूट लेना है, पर बाजार जाने का टाइम ही नहीं मिलता है। रजनी बोली, यार मैं कौन सा खुद लाई थी। मेरे तो सारे सूट मम्मी लेकर आती हैं। वही सिलती भी हैं। उन्हें पता होता है कि क्या ट्रेंड चल रहा है और मुझ पर क्या अच्छा लगेगा। महक बोली। इतने में बस आ गई। वो जल्दी से बस में चढ़ गई। मिलन भी चढ़ गया। बस यहीं से चलती थी तो खाली ही होती थी। सब आराम से बैठ जाते हैं। इनके बस पास बने हुए थे तो टिकट का झंझट नहीं था। बस ड्राइवर अक्सर बस के रियर मिरर से लड़कियों को देखता रहता था। वो रोज बस में पुराने हिंदी फिल्मी गाने लगाकर रखता। सबका दिल लगा रहता। उसके गाने तकरीबन सारे ही लड़कियों की तारीफ करने वाले होते। कॉलेज तक वो तीन चार गाने रोज सुन लेते। कंडक्टर जवान था, हैंडसम भी था। उसके साथ की तीसरी लड़की लता उसे पसंद करती थी। मैक और रजनी कंडक्टर को देखकर लता को छेड़ने लगती। उस दिन भी हमेशा की तरह मिलन पीछे बैठ गया था। रजनी को मिलन अच्छा लगता था। वो महक को कोनी मारकर इशारे से बोली, देख वो वहां पीछे बैठा है। नजदीक से तू नजर जो नहीं आती उसे, इसलिए दूर बैठा है, महक ने छेड़ा। महक ने पीछे मुड़कर मिलन को देखा तो मिलन भी उसे ही देख रहा था। उसकी आंखें मिल गईं तो महक ने घबराकर मुंह आगे कर लिया। ड्राइवर ने गाना लगाया। मिलन महक को देखे जा रहा था और सोचने लगा जैसे ये गाना वो महक के लिए ही गा रहा हो। वो पूरी तरह से गाने में खोया हुआ महक को देख रहा था। उसको कॉलेज में हॉस्टल की फैसिलिटी थी, मगर वो महक के कारण डेली अप डाउन करता था। महक ने दोबारा पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसके लिए मिलन उसकी फ्रेंड की चॉइस थी और वो अपनी फ्रेंड से धोखा नहीं कर सकती थी। ड्राइवर बस चलाता चलाता शीशे में से पीछे बैठी लड़कियों की तरफ देख लेता था। बस में उसके बाद दो गाने और चले। गाने सुनते सुनते कॉलेज का स्टॉपेज कब आ गया पता ही नहीं चला। वो तीनों उठी तो रजनी पीछे की तरफ से उतरने के लिए चल दी। वो दोनों भी उसके पीछे चल दी। रजनी ने चलते चलते मिलन पर नजर मारी, पर वो महक को देख रहा था। रजनी ने यह पहले भी नोटिस किया था कि मिलन उसे नहीं महक को देखता है, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। तीनों उतरकर अपने कॉलेज की ओर चल दी। मिलन उन्हें जाते हुए देख रहा था। मिलन कॉलेज हॉस्पिटल पहुंच गया था। उसका फोर्थ ईयर था, सो उसे हॉस्पिटल ड्यूटीज ही करनी होती थी। उसने जल्दी से अपना एप्रन पहना और ड्यूटी पर चला गया। उसकी ड्यूटी स्मथ मेडिसिन ओपीडी में थी। उसकी ड्यूटी 8 बजे शुरू होकर शाम कार्ड खत्म होने तक होती थी। वो अपने काम में एक्सपर्ट था। वो अपना काम 5:30 PM पर निपटा लेता था, क्योंकि उसे महक के साथ 5:45 PM वाली बस पकड़नी होती थी। हॉस्पिटल में कई सुंदर लड़कियां आती, पर वो किसी की तरफ नहीं देखता था। वो उन्हें मरीज या उनके रिश्तेदारों की तरह ही ट्रीट करता। जब ये डॉक्टर की पढ़ाई शुरू करते हैं तो वो कई शपथ लेते हैं, और उनमें से एक ये भी होती है कि वो मरीजों का ध्यान रखेंगे, सबकी रिस्पेक्ट करेंगे। वैसे भी उसे महक से प्यार था। वो किसी और की तरफ क्यों देखता। वो सबसे प्यार से ही बात करता था। उस दिन भी बहुत ज़्यादा मरीज थे। वो एक एक मरीज को तसल्ली से देख रहा था। डिग्री कॉलेज। महक और रजनी दोनों बीआर्स कर रही थी, जबकि लता कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रही थी। लंच टाइम में रजनी ने खाना खाने के बाद महक से कहा, महक एक बात बताऊं, जो बस वाला स्मार्ट लड़का है ना, जो मुझे अच्छा लगता है, मैं कहती थी ना कि वो मुझे देखता है, पर सच ये है कि जब भी मैं उसे देखती हूँ वो तुझे देख रहा होता है। मैंने सोचा मैं तुम्हें बता दूं। मुझे गलत मत समझना। लड़के तो आते ही रहते हैं, तेरे जैसी दोस्त दोबारा नहीं मिलते। यार, बहुत अच्छी बात कही तूने। मैं भी यही सोचती हूँ। लड़कों का क्या, बहुत आएंगे, पर अपनी दोस्ती नहीं टूटनी चाहिए, महक बोली। दोनों एक दूसरे के गले लग गई। पर यार, करता क्या होगा वो, रजनी ने कहा। पता नहीं यार, स्टूडेंट तो नहीं लगता, महक बोली। चल मैं पूछूंगी, रजनी बोली। तेरी सांस तक तो बंद हो जाती है उसे देखकर। बात करेगी तू, महक ने मजाक उड़ाया। कहने में क्या जाता है, रजनी हंसते हुए बोली। फिर वो क्लास में आ गई। शाम को जब वो बस में चढ़ी
तो मिलन पहले से ही बैठा था, क्योंकि बस मिलन की कॉलेज की साइड से ही आती थी। वो दोनों उसके पास से गुजरी। आज 3 वाली कोई सीट खाली नहीं थी। बस मिलन के साथ वाली और उसके सामने वाली 2 वाली सीट खाली थी, जिस पर रजनी के साथ लता बैठ गई। तो रजनी ने इशारा किया कि मिलन के साथ बैठ जा। महक ने उसे मुंह चिढ़ाया और मिलन के साथ बैठ गई। मिलन को तो जैसे मन की मुराद मिल गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो खिड़की की तरफ मुंह करके बैठ गया। महक से एक हल्की सी मीठी सी महक आ रही थी, जो मिलन को मदहोश कर रही थी। वो अपने आप को समेट रहा था कि कहीं महक को टच ना कर ले, जिससे वो गलत समझे। उस दिन मिलन के लिए सफ़र बहुत लंबा लग रहा था। ऊपर से ड्राइवर ने गाना भी ऐसा लगा दिया था। मिलन अपने में बैठा था। महक आगे होकर रजनी से बात कर रही थी कि तेज रफ्तार बस को ड्राइवर ने एकदम मोड़ दिया और महक फिसलकर मिलन की गोद में जा गिरी। मिलन ने उसे पकड़ लिया और पूछा, आप ठीक हैं? आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? एक्चुअली आई एम ए डॉक्टर। अगर चोट लगी है तो मैं आपको ट्रीट कर सकता हूँ। ओह नहीं, मुझे कहीं चोट नहीं लगी। थैंक यू फॉर योर हेल्प। रजनी और लता भी उन दोनों की तरफ देख रही थी। तब मैं उनकी तरफ मुड़ी और बोली, मैं ठीक हूँ। फिर पहली सी शांति हो गई। तभी उनका शहर आ गया और वो उतरने लगी। मिलन पीछे रुक गया ताकि महक आराम से चली जाए। महक को वो बहुत ही शरीफ और तहजीब वाला लगा। मिलन अपने घर आ गया। आते ही उसने बुआ जी को आवाज़ लगाई। बुआ जी किचन से निकल कर आई। आ गया मेरा डॉक्टर बेटा। और सुना लगता है आज तेरी वो मिली है। किसी दिन मुझे भी ले चल दिखाने। क्या बुआ जी, आप भी? कहा तो था कि कोई ऐसी बात नहीं है, बस मुझे अच्छी लगती है। इसमें कोई बुराई तो नहीं है, पर एक बात पक्की है, वो मुझे पसंद नहीं करती। इसलिए ऐसी बात करने का कोई फायदा नहीं है। मुझे भूख लगी है। क्या बनाया है? शिमला मिर्च बनाई है। चल हाथ मुंह धोकर आ, मैं चाय बनाती हूँ। फिर रुककर खाना बना लेंगे। मिलन के घर में 3 बेडरूम थे। अंदर आते ही डाइनिंग रूम था। उसकी राइट में लिविंग रूम और एक बेडरूम विद टॉयलेट था, जो मिलन का कमरा था। डाइनिंग रूम के बराबर किचन थी। सामने 2 बेडरूम विद टॉयलेट थे, एक बुआ का और दूसरा पापा का। आगे और पीछे आंगन थे। मिलन चाय पीकर अपने कमरे में चला गया तो पढ़ाई करने लगा। उसका मन नहीं लगा तो वो लेट गया और सोचने लगा, क्या महक को मैं सच में पसंद नहीं? वो मेरे साथ बैठी भी शांत थी, जबकि मेरी धड़कन मेरा साथ नहीं दे रही थी। उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मुझे ही अब छोड़ना होगा। वो मेरे दिल की आवाज़ नहीं सुनती। खाना खाते वक्त वो बोला, बुआ मेरी शिफ्ट 1-2 दिन में बदलने वाली है। मुझे अब वहीं रहना पड़ेगा। आप रह लोगी अकेली? हाँ बेटा, इसमें क्या है। अब तक रहती ही रही हूँ। तू अपना काम देख, मेरी चिंता छोड़। बुआ, या फिर ऐसा करना, रात को पड़ोस वाली आंटी को सुला लिया करना। ओके, बस तू चिंता मत कर। अगले दिन मिलन टैक्सी करके हॉस्पिटल को चल दिया, क्योंकि उसके पास काफ़ी सामान था। उसने बस स्टॉप पर महक को खड़े देखा। वो इधर उधर देख रही थी। वो मिलन को ढूंढ रही थी और मिलन ने सोचा कि वो अपनी फ्रेंड को ढूंढ रही है। उसने दिल में ही कहा, महक मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। जब उसने ये बात कही तो टैक्सी महक के पास से गुजर रही थी। तो अचानक महक ने उसे देखा। मिलन तो पहले से उसी को देख रहा था। दोनों की आंखें मिल गईं। महक उसे देखती रह गई। मिलन भी उसे ही देख रहा था। उसके दिल ने कहा, महक मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। महक ने भी उसकी आंखों से उसके दिल की बात जान ली, पर वो चला गया था। महक ने रजनी और लता से कहा, यार मैंने तेरे उस हैंडसम को अभी अभी टैक्सी से जाते देखा। लगता है बंदा अमीर हो गया। कहकर वो हंस दी। पर महक का मन जाने क्यों उदास था। उसे मिलन की वो उदास आंखें याद आ रही थी, जो कह रही थी कि उसे महक से प्यार है, पर वो कुछ नहीं कर सकता। जो मिलन के दिल ने कहा वो महक के दिल ने सुन लिया था। जब हम किसी को चाहने लगते हैं तो जुबान की जरूरत नहीं पड़ती। दिल ही कहता है, दिल ही सुनता है। कॉलेज में भी महक चुपचाप सी थी। रजनी ने उससे बस में भी पूछा था, पर उसने कह दिया कि कुछ नहीं हुआ। रजनी ने लंच टाइम उसे पूछ ही लिया, सुबह से देख रही हूँ तुम उदास सी चुपचाप सी हो। बात क्या है? मुझे भी नहीं पता होगी क्या? नहीं यार, बात कुछ भी नहीं है, पर मेरे दिल से निकल नहीं रही है। आज सुबह वही बस वाला स्मार्ट लड़का टैक्सी से जा रहा था। उसने मुझे बड़े ही उदासी आंखों से देखा, जैसे उसका दिल मुझे कुछ कह रहा हो। पता नहीं क्यों,
उसके दिल की उदासी मेरे दिल को उदास कर गई। ओह, तो ये बात है। मैं तो डर ही गई थी कि पता नहीं क्या हो गया। आपकी बातों से हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि हमारी महक को प्यार हो गया है। रजनी मस्ती मारते हुए बोली। बकवास मत कर। मैंने कब कहा? प्यार और उससे? नेवर। महक बोली। क्यों, उसमें क्या कमी है? हैंडसम है, लंबा है, स्मार्ट है और पढ़ा लिखा भी है। यार, एक बात तो बताना भूल ही गई। वो ना। वो बोलते बोलते चुप हो गई। हाँ जी, बताइए, हमें भी तो पता चले कि आप क्या छुपा रही हैं। अरे वो नहीं, मुझे कल पता चला कि वो डॉक्टर है। जब मैं गिरी थी तो वो कह रहा था, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? मैं डॉक्टर हूँ इसलिए पूछ रहा हूँ। महक बोली। सच्ची? फिर तो वो ये जो आगे मेडिकल कॉलेज है उसमें डॉक्टर होगा। तू कह देती, जी मेरे दिल में चोट लगी है, देख लीजिए। उसने अपना हाथ महक के सीने पर रख दिया। महक ने उसका हाथ झटकते हुए कहा, बेशरम कहीं की, तेरे लगी होगी दिल में चोट। जा, तू जाकर दवाई ले ले उससे। शाम को मिलेगा तो मैं दिला दूंगी, ओके? हाँ जी, आप ही दिलाएंगी। हमें तो वो देने वाला नहीं है। रजनी बोली। इतने में बेल बज गई और लंच पीरियड खत्म हो गया। चल क्लास में चले। शाम को बात करते हैं तेरे डॉक्टर से। रजनी बोली। शाम को बस में चढ़ी तो मिलन बस में नहीं था। उन्होंने आगे पीछे सब जगह देखा पर वो नहीं था। महक मन में उदास हो गई, लेकिन वो सो नहीं करना चाहती थी। रजनी से मजाक करते हुए बोली, अब तेरे दिल के इलाज का क्या करें? डॉक्टर साहब तो आए नहीं। मैं ना तुझे बताना भूल गई कि उनकी आज नाइट ड्यूटी है। वो कहकर हंस दी। महक भी हंसकर बोली, ओह, आप हमें पहले बता देती। ऐसे ही हमारा टाइम खराब हुआ। उस दिन के बाद उन्होंने मिलन को कभी नहीं देखा। शुरू शुरू में तो महक ने उसे बहुत मिस किया, फिर वो भी भूल गई। असल में मिलन एमबीबीएस करने के बाद वो इंटर्नशिप के लिए दूसरे शहर चला गया था। फिर एमडी भी वहीं की। 5 साल बाद मिलन एमडी करने के बाद अपने शहर वापस आ गया। उसे जॉब उसी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में मिली जहां उसने एमबीबीएस की थी। वो उन्हीं रास्तों से गुजरता हुआ महक को याद कर रहा था। उसे वो दिन एक फिल्म की तरह अपने आगे घूमते लगे। ड्राइवर की आवाज़ ने उसे ख्यालों से बाहर निकाला। ड्राइवर बोला, सर हॉस्पिटल आ गया है। मैं यहीं रुकूं या जाऊं? तुम ऐसा करो, अभी घर जाओ। मैं फ़ोन करके तुम्हें बुला लूँगा। ठीक है सर। मिलन हॉस्पिटल में आया तो तकरीबन सभी नए लोग थे। अब कई स्टूडेंट और आ गए थे। सब उसे सिर झुकाकर विश कर रहे थे। उसे पहले वार्ड का राउंड लगाकर फिर ओपीडी में बैठना था। शाम को फिर वार्ड में राउंड के लिए जाना था। इस तरह रात 8 बजे जाकर वो फ्री होता। पर वो इस लाइफ से खुश था। उसकी उम्र अब 27 साल की हो गई थी। पर अब तक उसने किसी लड़की को अपने पास नहीं आने दिया। वो आज भी सिर्फ मैं को ही चाहता था। उसके यहाँ कई फ्रेंड्स बन गए थे। उसके साथ विपिन और अमित दोनों एमडी थे। दोनों ही नेफ्रोलॉजिस्ट थे। विपिन उससे 1 साल बड़ा था, जबकि अमित 2 साल बड़ा था और शादीशुदा था। तीनों अक्सर लंच एक साथ ही करते थे। अमित की वाइफ दिव्या भी इसी हॉस्पिटल में डॉक्टर थी। वो और उसकी फ्रेंड शीतल भी उनके साथ ही लंच करती थी। विपिन शीतल को पसंद करता था और हर कोशिश करता था उसे अपना बनाने की, लेकिन शीतल मिलन को पसंद करती थी। उस दिन भी रोज की तरह वो 3 बजे के करीब लंच कर रहे थे। तो विपिन बोला, शीतल तुम बहुत कम खाती हो, कमजोर होती जा रही हो। तुम किस दुनिया में रहते हो डॉक्टर? पतला होना आजकल का ट्रेंड है। क्यों मिलन, है ना? पता नहीं, मैं लड़कियों के मामले में ज्यादा ध्यान नहीं देता। मिलन बोला। भाई हमसे पूछ लो। कहाँ इस बाल ब्रह्मचारी से पूछ रही हो? मुझसे पूछो, मैं बताता हूँ। इसे जीरो फिगर ट्रेंड कहते हैं। एक्ट्रेस ने चलाया हुआ है। मिलन बहुत कम ही बोलता था। वो खाना खाकर चुपचाप अपने रूम में जाता और महक को याद करता। आजकल कहाँ होगी वो? अब तक तो शायद उसकी शादी हो गई हो। उसे जॉब के ऑफर कई जगह से आए थे, पर इसने यह शहर ही चुना, यह सोचकर कि किसी दिन वो महक से टकराएगा। पर वो दिन नहीं आया। वो अक्सर सड़कों पर भी देखता कि कहीं वो दिख जाए। महक अब आर्किटेक्ट बन गई थी। उसने अपना ऑफिस खोल लिया था। रजनी और लता उसके साथ ही काम करती थी। महक और रजनी आर्किटेक्ट का और लता कंप्यूटर का काम करती थी। तीनों ने काफी अच्छा काम जमा लिया था। उन्होंने शहर में कई घर बनाकर दिए थे। तीनों को घर से आना मुश्किल लगता था, तो उन्होंने उसी शहर में एक 3 BHK किराए पर ले रखा था। उसमें 3 बेडरूम थे, जो तीनों ने एक एक ले रखा था। ड्राइंग डाइनिंग को उन्होंने 2 हिस्सों में बांटकर एक ऑफिस
और एक ड्राइंग रूम बना लिया था। वहीं से वो अपना काम चलाती थी। नवंबर का महीना था, सर्दियां आने वाली थी। मिलन को भी अब सफ़र करना मुश्किल लगता था, तो उसने अमित की मदद से इसी शहर में जगह ले ली। अमित का घर भी उसी एरिया में था। यहाँ से हॉस्पिटल नज़दीक था। अमित ने बताया, घर बनाने के लिए किसी आर्किटेक्ट से बात करनी होगी। मैं एक आर्किटेक्ट को जानता हूँ जिनसे मैंने अपना घर बनवाया था। दिव्या के पास उनका कार्ड है, मैं तुम्हें दे दूंगा। यार कमाल करता है, जब तू जानता है तो तू मेरे साथ चलना बात करने, मिलन बोला। उसने वहीं पास में एक घर किराए पर ले लिया। वो बुआ जी को भी साथ लाना चाहता था। उस दिन घर आकर मिलन ने बुआ को बताया, बुआ जी, मैंने जगह ले ली है, वहीं एक घर किराए पर ले लिया है। अब हम वहीं चलेंगे। मैं आज ही मूवर्स एंड पैकर्स से बात कर लेता हूँ, कल मूव कर जाएंगे। इतना जल्दी क्यों बेटा, उस दिन रुककर आराम से कर लेते, बुआ बोली। बुआ जी, मुझे एक हफ्ते की छुट्टी मिली है, इसलिए जल्दी कर रहा हूँ। फिर बिजी हो जाऊंगा तो आपको अकेले सब कुछ करना मुश्किल होगा। ओह ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। तुम खाना खा लो, फिर सामान समेट लेते हैं। बेटा, इस घर का क्या करेंगे? इसे भी किराए पर दे देते हैं, कम से कम घर की सफाई तो होती रहेगी। हाँ ठीक है, आप कल साथ वाली आंटी को बता देना, वो किराए पर दे देंगी। एक कमरा छोड़कर बाकी का दे देंगे। जो सामान नहीं ले जाना है उसे उस कमरे में रख देंगे। खाना खाकर मिलन ने मूवर्स एंड पैकर्स को फ़ोन किया और सारी डिटेल बता दी। अगले दिन वो आ गए। उन्होंने सारा सामान रात में ही सेट कर लिया था। सो मूवर्स एंड पैकर्स वालों को ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई। उन्होंने कुछ सामान वहीं एक कमरे में छोड़ दिया। बुआ ने चाबी पड़ोसन को दी और कहा कि एक कमरा छोड़कर बाकी किराए पर चढ़ा देना। 2 दिन बाद मिलन और बुआ किराए के घर में सेट हो गए थे। अमित ने एक काम वाली भी अरेंज करवा दी थी। फिर मिलजुल कर सेटिंग भी जल्दी हो गई। आज अमित की भी छुट्टी थी, सो वो दोनों आर्किटेक्ट से मिलने गए। वो लोग जल्दी पहुंच गए थे। अमित ने बेल बजाई, जबकि मिलन अभी कार पार्क कर रहा था। रजनी ने आकर दरवाजा खोला, वो अभी नींद में ही थी। उसने अमित को देखा और बोली, आइए सर बैठिए, कहकर उसने ऑफिस की लाइट्स ऑन की और बाहर चली गई। मैक का बेडरूम ऑफिस के साथ था और दोनों के दरवाजे फ्रंट वरांडा में खुलते थे। महक नहाकर आई थी। वो बालों को झटकते हुए बाहर धूप में आ गई। वहीं बाहर से मिलन अंदर आया। महक ने जैसे ही बालों को झटक कर पीछे को फेंका, पानी की छींटें मिलन पर पड़ी। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा तो दोनों ही एक दूसरे को देखते रह गए। मिलन ने उसे देखा तो देखता रह गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ये यहाँ मिल जाएगी। वो पहले से भी खूबसूरत लग रही थी। उसके कमर तक लटकते काले लंबे बाल उसका रूप निखार रहे थे और उसके माथे पर आई काली जुल्फें उसके रूप को चार चांद लगा रही थी। महक भी उसे देख रही थी। ये वही है जिसे हम बस में निहारा करते थे। क्या ये अब भी मुझे पसंद करता है या नहीं? क्या इसकी शादी हो गई होगी? ये तो आज भी इतना ही हैंडसम है। दोनों कुछ देर यूं ही एक दूसरे को देखते रहे। महक ने पूछा, आप यहाँ किसी से मिलने आए हैं? जी, वो आर्किटेक्ट हैं यहाँ पर, उनसे मिलना था, मिलन बोला। यहाँ इस साइड, आप अंदर बैठिए, मैं आती हूँ। महक ने अपने ऑफिस का दरवाजा खोला और उसे अंदर बैठने को कहा। मिलन जब उसके पास से गुजरा तो उसे वही पुरानी भीनी भीनी खुशबू आई। उसे पुरानी सारी बातें याद हो आईं। वो अंदर आकर अमित के साथ बैठ तो गया, पर उसे लगा वो आज भी उसी बस में बैठा महक को देख रहा है। महक अपनी सहेलियों से बातें करते करते नजरें बचा के चोरी से उसकी तरफ देख रही थी। उसकी वो तिरछी नजरें उसके दिल के पार हो रही हैं। उसे याद आया, एक दिन वो इससे अगली सीट पर बैठी थी। उसे पता नहीं था कि वो उनके पीछे बैठा है। वो आपस में बातें कर रही थी। उसकी एक फ्रेंड ने पूछा, यार आज तेरा स्मार्टी नहीं आया? नहीं, वो ना आज उसकी शर्ट गीली थी तो सुखा कर आएंगे, महक बोली और तीनों हंस दी। फ्रेंड बोली, यार तू पकड़कर सुखा देती, बेचारे की बस मिस ना होती। मैंने तो कहा था, लेकिन वो कहते हैं तुम जाओ, कहीं तुम लेट ना हो जाओ। मैं हो भी जाऊं तो कोई बात नहीं, महक ने फिर स्टाइल मारते हुए कहा। वो पीछे बैठा मन ही मन खुश हो रहा था। यार ये ड्राइवर अंकल के गानों में कोई गाना डेडिकेट कर मिस्टर स्मार्टी के लिए, उसकी फ्रेंड बोली। उसने सोचा। कुछ देर सोचने के बाद उसने ये गाना गाया, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, कसम चाहे ले लो खुदा की कसम। बहुत खूब, वाह क्या गाना सुनाया है आपने, दिल करता है आपके होंठ चूम लूं।
ऐसे ही तीनों मस्ती मारती रहीं। स्टॉपेज आने पर जब वो उतरने को हुई तब उन्होंने मिलन को देखा और उनके चेहरे देखने लायक थे। महक का मुंह तो शर्म से लाल हो गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। ये सब याद करके मिलन को हंसी आ गई। जब से वो अंदर आया था तब से अमित उसे देख रहा था। अब उससे रहा ना गया तो वो बोला, क्या बात है, किस बात पर इतनी हंसी आ रही है? मुझे भी बता दो, मैं भी अपना खून बढ़ा लूं। नहीं यार, बस कोई पुरानी बात याद आ गई, मिलन ने कहा। ओह अच्छा, कहकर अमित चुप हो गया। उधर महक अपने कमरे में अपने मुंह पर दोनों हाथ रखे बैठी थी। उसके मुंह से सेक मार रहा था। मुंह गर्म होकर लाल हो गया था। उसकी धड़कनें तेज थीं। वो भी उन पुराने दिनों को याद करने लगी। एक बार वापसी पर बस में बहुत भीड़ थी। वो खड़ी थी। उसकी एक तरफ उसकी फ्रेंड खड़ी थी और दूसरी तरफ एक अंकल। वो अंकल हर बार जानबूझकर उसे बार बार टकरा रहे थे। टकरा क्या रहा था, नींद का बहाना करके उस पर गिरे जा रहा था। वो एक दो बार इधर उधर हुई। फिर अंकल को भी ढंग से खड़े रहने को कहा। कुछ देर ठीक खड़े रहकर वो फिर गिरने लगते। फिर मैं उसकी तरफ पीट करके खड़ी हो गई। थोड़ी देर बाद अब वो अंकल टिक कर खड़ा हो गया। मैक ने पीछे मुड़कर देखा तो वह अंकल की जगह मिलन खड़ा था। वो बिल्कुल हैरान रह गई। मिलन के पास खड़े रहने का एहसास उसे आज भी महसूस हो रहा है और उसकी बढ़ी हुई धड़कन और बढ़ गई। वो जल्दी से तैयार हुई और रजनी के कमरे में गई। रजनी, तुझे पता है कौन आया है? हाँ, वो डॉक्टर अमित है, रजनी ने बाल बनाते हुए कहा। यार, उसके साथ वो अपना बसवाला मिस्टर स्मार्टी है, उसने अपने लफ्जों पर जोर देते हुए कहा। क्या? रजनी भी हैरान रह गई। चल जल्दी चल, वो अपनी वेट कर रहे हैं। रजनी और मैं ऑफिस में आई। रजनी ने भी मिलन की तरफ देखा। दोनों ने उन दोनों को नमस्ते किया। फिर महक अमित को बोली, हेलो डॉक्टर अमित, कहिए कैसे आना हुआ? लेट आने के लिए सॉरी, असल में कल देर रात तक काम किया, उस कारण से लेट उठे। आज कोई अपॉइंटमेंट भी नहीं था, रजनी बोले जा रही थी। इट्स ओके, ये मेरे फ्रेंड है डॉक्टर मिलन, इन्होंने अपना घर बनवाना है, सो मैं आपके पास ले आया। ओके, अच्छा बताइए कितनी जगह है? महक ने पूछा। जी, 12 मरला है, डॉक्टर अमित जितना ही है, मिलन बोला। रजनी कुछ डिजाइन ले आई। महक ने वो मिलन को दिखाए और कहा, देखिए ये डिजाइन है, आप चूज कर लीजिए। आपको अगर कोई पसंद आता है तो आप अपनी वाइफ को दिखा सकते हैं। जो आप कहेंगे हम आपको वही बनाकर दे देंगे। जी, इसकी शादी नहीं हुई है अभी, अमित हंसकर बोला। कोई नहीं, आप अपनी ज़रूरतों के हिसाब से बता दीजिए। देखिए, जैसे एक डिजाइन है, इसमें 2 बेडरूम विद टॉयलेट है, ड्राइंग डाइनिंग रूम है, सब खुला है। एक ये है, इसमें 3 बेडरूम विद टॉयलेट है, इसमें कमरे थोड़े छोटे हैं, ज़्यादा फर्क नहीं है। आप देखिए कि आप कैसा चाहते हैं। मुझे 3 बेडरूम वाला चाहिए, ये डिजाइन ठीक है। हम घर में 3 लोग हैं, मेरे पापा, मेरी बुआ और मैं, मिलन बोला। ऐसा करते हैं, इनकी जगह देख लेते हैं और इनकी बुआ जी से मिल लेंगे, उनकी सलाह भी ले लेंगे, रजनी ने महक से कहा। आप बताइए मिस्टर मिलन, कब शुरू करना है? महक बोली, अगर आप आज फ्री हैं तो आज से शुरू कर दीजिए। एक्चुअली मैंने 1 हफ्ते की छुट्टी ली है, इसलिए चाहता हूँ कि इन दिनों में शुरू करवा दूँ, मिलन बोला। रजनी और महक अपनी कार में चल दिए। मिलन और अमित एक कार में थे। वो सब मिलन की साइड जहाँ घर बनाना था वहां आ गए। अमित बोला, ओके यार मैं चलता हूँ, मेरी ड्यूटी का टाइम हो गया है। ओके, महक आप देख लेना, जैसा भी करना है, कहकर अमित चला गया। मिलन दोनों को साइड पर ले गया और उन्हें जगह दिखाई। उन्होंने सारा कुछ नोट किया। फिर महक बोली, इसमें दोनों साइड ओपन स्पेस रखनी है कि एक साइड में? देखिए, आप अपने हिसाब से बना दीजिएगा, मुझे इन सब के बारे में कुछ पता नहीं है, मिलन बोला। ओके, जैसा आप कहें, चलिए आपके घर चलते हैं, रजनी बोली और उसने महक को कोनी मारी। मेरा घर वो सामने ही है, पैदल ही चलते हैं, कार यहीं छोड़ देते हैं, मिलन बोला। वो लोग पैदल ही चल दिए। मिलन आगे चल रहा था और वो दोनों पीछे चल रही थी। रजनी ने धीरे से महक को पूछा, इससे पूछे कि क्या यह हमें पहचानता है? महक, नहीं, रहने दे, क्या सोचेगा हमारे बारे में, चुपचाप चल। वो लोग अंदर आ गए। मिलन ने दोनों को एक लिविंग रूम में बैठाया और बुआ जी को आवाज लगाई। बुआ बाहर आई तो उसने सोफे पर 2 खूबसूरत लड़कियों को देखा। वो उनके पास आई। मिलन बोला, बुआ जी ये दोनों आर्किटेक्ट हैं, ये रजनी और ये महक। बुआ, ये नाम सुनकर एकदम से उसकी तरफ देखने लगी। उसके बाद तो बुआ उसे
ही देखती रही। महक और रजनी ने भी यह नोट किया कि बुआ महक को देखे जा रही थी। मिलन बुआ से बोला, बुआ जी बैठ जाइए, ये देखिए इनमें से कौन सा डिजाइन का घर बनाना है। मिलन ने बुआ के सामने डिजाइन रखते हुए पूछा। बुआ जी बोली, बेटा मुझे इन चीजों का क्या पता, तुम बच्चे लोग देखो कैसा घर बनाना है। नहीं बुआ जी, देखिए मैं आपको समझाती हूँ। अब जैसे आपका घर है, इसके आगे पीछे आंगन है, आप उस जगह में भी आगे पीछे आंगन चाहती हैं कि पीछे बंद करना है? महक ने पूछा। आंगन तो चाहिए ही, वहां बैठकर बाल सुखा सकें, कपड़े सुखा सकें और सबसे बड़ी बात धूप सेक सकें, बुआ जी बोली। अरे वाह, देखा मिस्टर मिलन, बुआ जी को समझ आ गया। अब बताइए बुआ जी, बेडरूम कितने चाहिए? देखो बेटा, हम 3 जन हैं तो कम से कम 4 कमरे चाहिए। एक एक हम तीनों के और एक गेस्ट के लिए, बुआ जी बोली। एज यू विश मिलन जी, अगर डबल स्टोरी बन जाए तो कोई हर्ज तो नहीं। इससे होगा ऐसा कि हम गेस्ट रूम बना सकते हैं, नीचे 3 बेडरूम हो जाएंगे, ऊपर 2 गेस्ट रूम हो जाएंगे। मैं बोली, फिर क्यों ना हम नीचे जैसा ही सेट ऊपर भी बना दें। मेरा इरादा है कि बुआ जी अकेली होती हैं तो उन्हें कंपनी के लिए ऊपर के सेट किराए पर दे देंगे। मिलन बोला, हाँ जी, ये आइडिया भी ठीक है। इसमें हम एक काम और कर सकते हैं कि हम 2 बेडरूम इस ढंग से बनाएं कि किराएदारों के और आपके कमरे सेपरेट हों। इससे प्राइवेसी बनी रहेगी। महक बोली, जी जैसा आपको ठीक लगे, आप बेहतर जानती हैं इस बारे में। मिलन बोला। काम वाली बाई चाय बना लाई। बुआ जी बोली, लो बेटा चाय पी लो, काम तो होता रहेगा। सब चाय पीने लग गए। महक बोली, हम डिजाइन बना लेंगे, आप अपना फ़ोन नंबर भेज दें, हम व्हाट्सएप पर आपको डिजाइन भेज देंगे, फिर आगे की प्रोसेस भी भेजते रहेंगे। मिलन ने उसे अपना नंबर दे दिया। उसने मिलन के फ़ोन पर व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा। मिलन के पास मैसेज आ गया। उसने नाम फीड कर लिया। कुछ देर और बैठकर वो वापस चल पड़े। मिलन उन्हें कार तक छोड़ने आया। वो दोनों वहां से कार में बैठने लगे तो रजनी मिलन से पूछने वाली थी, पर उसी वक्त मैन ने उसे कार की चाबी दी और कहा, रजनी कार मोड़ ले। रजनी कार मोड़ने लगी। मिलन और महक अकेले खड़े थे। मिलन के दिल ने कहा, काश कुछ और देर रुक जाती। जी आपने कुछ कहा? मुझे लगा आप कुछ बोले हो, महक ने कहा। मिलन ने नामे सिर हिला दिया। रजनी कार ले आई। महक उससे बोली, ठीक है मैं चलती हूँ, मैसेज कर दूंगी, कहकर वो चली गई। मिलन अपने घर वापस आ गया। बुआ जी उसकी वेट कर रही थी। उसके आते ही पूछने लगी, मिलन ये वही महक थी जो बस वाली? झूठ मत बोलना, तेरी आंखें बता रही थी कि ये वही है। हाँ जी, ये वही है बुआ जी, पर उसका मुझे कुछ पता नहीं है। आप जिस तरह से उसे देख रही थी, मैं तो डर गया था कि कहीं आप उससे कुछ पूछने न लग जाए। मिलन बोला, मैं कोई पागल थोड़ी ही हूँ, मुझे तुझसे ज्यादा अकल है। तू अब तो उससे बात कर लेना, शायद वो हाँ कर दे। बुआ बोली, बुआ जी अब वो बात नहीं है, मैं डॉक्टर बन गया हूँ और वो भी फेमस है। शायद उसकी शादी हो गई हो या सगाई तो हो ही गई होगी। वैसे भी अब वो फीलिंग नहीं रही, कहकर वो अपने कमरे की तरफ चल दिया। फीलिंग तो आज भी है, उसके दिल ने उसे देखते ही कह दिया था कि यह लड़की ही तेरी जीवन साथी होगी। आज फिर उसे इतने समय बाद देखकर दिल फिर से बोलने लगा, यही है वो जिसे मैं भुला नहीं पाया, जो मेरे रोम रोम में बसी है, ये अपने नाम की तरह मेरे दिल में बस गई है। उसने सोचा कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, पर उसके दिल ने कहा, तू बिना बात के फिक्र करता है, तुम एक दूसरे के लिए ही बने हो। रजनी बोली, मैं पूछने वाली थी, तूने क्यों रोका? उससे पूछ लेते कि वो हमें पहचानता है कि नहीं। अगर हाँ कह दिया तो क्या करेगी, और अगर ना कर दिया तो क्या करेगी? जब हमने करना ही कुछ नहीं है तो क्यों पूछें? वो भी तो पूछ सकता था। जब उसे कुछ याद नहीं तो हम क्यों टेंशन लें? महक थोड़े गुस्से में थी। उसे इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि मिलन की आंखों से लग रहा था कि उसने पहचान लिया है, पर उसने ऐसा जताया कि वो जानता ही नहीं। रजनी उसे नोटिस कर रही थी। वो बोली, अगर उसने नहीं पहचाना तो तू क्यों गुस्सा हो रही है? एक बात पूछूं, तू उसे अब भी पसंद करती है ना? मैं क्यों उसे पसंद करूंगी भला? भाड़ में जाए ऐसा प्यार। हमारा रिश्ता सिर्फ प्रोफेशनल है, हमारा पर्सनली कुछ लेना देना नहीं है। मैं उसी टोन में बोली। अच्छा बाबा छोड़ उसे, काम के बारे में सोचते हैं। वो मिस्टर सैनी और मिस्टर कार्ड के डिजाइन पास करवाने हैं, फिर सुलेखा जी की साइट पर जाना है, मिस्टर बंसल जी के विंडो डिजाइन डिस्कस करने हैं,
ओके, पहले सुलेखा की साइड पर चलते हैं। मिस्टर बंसल से बात कर लो, वापसी में उन्हें डिजाइन दिखा देंगे। महक बोली। वो लोग साइड पर गए। स्ट्रक्चर तैयार हो गया था। अब इलेक्ट्रिकल फिटिंग हो रही थी। दोनों ने ध्यान से चेक किया, ठेकेदार को समझाया। फिर वहां से आते हुए मिस्टर बंसल के ऑफिस गए। उन्हें विंडो के डिजाइन दिखाए जो चेंजेस करने थे, और तब जाकर ऑफिस वापस आए। हो गया काम। हाँ, अब कौन सा काम मिला है? लता ने पूछा। ये ले, ये कागज तैयार कर ले। तुझे पता है वो स्मार्ट लड़का जो अपने साथ बस में जाता था, मिलन, वो आया था। अपना घर बनवाना है उसने, पर मैडम को गुस्सा है कि उसने पहचाना नहीं। रजनी ने लता को धीरे धीरे बताया। हाँ, ये तो टेंशन की बात है। एक बात पूछूं, क्या उसे प्यार करती है? लता ने पूछा। पता नहीं, कहती तो है नहीं कि नहीं करती, पर उसका दिल बताता है कि करती है। रजनी ने धीरे से कहा। मैं उसकी बातें सुन रही थी और सोच रही थी कि क्या सच में मुझे उससे प्यार है? क्या इसलिए ही मुझे गुस्सा आ रहा है? नहीं, मैं ऐसा नहीं सोच सकती। अगर शादी नहीं हुई तो कोई गर्लफ्रेंड तो होगी ही। मैं अब दोबारा अपना दिल नहीं टूटने दूंगी। बड़ी मुश्किल से संभाला है। जब पहले चला गया था तो मुझे ही पता है कि मुझे कितनी दिक्कत हुई थी। दिन रात इसे याद करती थी। हर बस में, सड़कों पर, बाजारों में पागलों की तरह इसे ढूंढा। अब जब भूल गई थी, फिर सामने आ गया। वो यूं ही सोच रही थी कि रजनी की आवाज आई। देखो, ये डिजाइन कैसा है मिलन के घर के लिए? महक ने देखा, उसमें कुछ बदलाव किए और बोली, ये डॉक्टर मिलन से डिस्कस करके काम स्टार्ट कर लेते हैं। मिलन का घर। मिलन बैठकर कोई केस स्टडी कर रहा था। उसने हमेशा की तरह अपना फोन साइलेंट पर कर रखा था, ताकि स्टडी के बाद कोई डिस्टर्ब ना करे। पूरा केस पढ़ने के बाद जब वो उठा तो 4 घंटे हो गए थे। उसने पानी पीकर जब फोन देखा तो वो हैरान। महक ने मैसेज भेजा था और कई बार कॉल भी किया था। उसने जल्दी से मैसेज खोलकर देखा। उसमें घर का डिजाइन था। मिलन ने देखा, फिर महक को फोन किया। महक ने फोन उठा लिया। हाँ जी, आपको कई बार फोन किया, पर आपने उठाया ही नहीं। असल में हमने रफ डिजाइन आपको भेज दिया था। अगर कुछ बदलना है तो देख लो, नहीं तो हम फेयर बनाकर कल को काम शुरू कर दें। एक्चुअली मैं स्टडी कर रहा था। अब तक कोई ऐसा खास था नहीं जिसका फ़ोन आए, इसलिए फ़ोन साइलेंट कर दिया था। मैंने डिजाइन देखा है, अच्छा है। उसमें एक पूजा रूम चाहिए था। बुआ जी की ख्वाहिश थी कि सेपरेट पूजा रूम हो। अगर उनके बेडरूम के अंदर ही एडजस्ट हो सके तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, मिलन बोला। ठीक है, ये जो हमने टॉयलेट के साथ ड्रेसिंग रूम की जगह पूजा रूम बना देते हैं, ठीक है ना? कुछ और तो नहीं बदलना? डॉक्टर मिलन, महक ने कहा। जी नहीं, बाकी सब ठीक है। वो पैसों की बात भी क्लियर कर लेते, मिलन ने कहा। महक को सुन गुस्सा आ गया था। पैसे क्लियर करना है तो डॉक्टर मिलन, पैसों का एस्टिमेट करके हम आपको भेज देंगे। आपको कोई एतराज हुआ तो बता दीजिएगा, हम क्लियर कर लेंगे। महक को उसके अनजान बनने से चिढ़ हो रही थी, पर फिर उसने सोचा कि वो क्यों चिढ़ रही है। मिलन ने कौन सा उससे वादा करके तोड़ दिया है? उन्होंने कभी एक दूसरे से बात भी नहीं की। आपस में प्यार तो दूर की बात है। अगर वो मुझे पसंद करता तब उसे मैं याद रहती। जब मैं उसके लिए कोई खास ही नहीं हूँ तो मैं क्यों नाराज हूँ? मैं पागल हो गई हूँ क्या? क्या मुझे सच में उससे प्यार हो गया है? नहीं, मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए। वो मेरा क्लाइंट है, मैं उसे भी और क्लाइंटों की तरह ही ट्रीट करूंगी। अब अपने आप पर कंट्रोल करना होगा। जब कोई रिश्ता ही नहीं है तो कैसी खुशी, कैसी नाराजगी? उसने लता को सारी डिटेल्स बताई और पैसों का हिसाब तैयार करने को कहा। यह काम लता का था। वो सारा एस्टीमेट लगाकर बिल बनाकर इन्हें देती थी। फिर कॉन्ट्रैक्ट तैयार करना और उसकी कॉपीज करना सब लता का काम था। उसने जल्दी कंप्लीट करके महक को दे दिया। महक उसे देख रही थी। लता रजनी के कमरे में चली गई। रजनी के पास जाकर लता बोली, मुझे लगता ही नहीं, अब इसकी हरकतों से पूरा यकीन है कि ये उस मिलन को प्यार करती है। जब वे उसका नाम लेती है तो इसके चेहरे पर अलग ही चमक होती है। तुझे आज पता चला? मुझे तो कब का पता है। जब हम बस में आते जाते थे तब से उसे चाहती है। जब वो आना बंद हो गया था तो मैंने देखा था कि इसमें कितना चेंज आया था, पर ये सो नहीं करती। कोई नहीं, अब हम ही इसे इसका प्यार दिलाएंगे। ऐसा करते हैं कि इसे उससे मिलने अकेले ही भेजते हैं। इसे हम दोनों कहते हैं कि काम बांट कर कर लेते हैं। मैं बात करती हूँ, तू बस हाँ में हाँ मिलाना।
दोनों महक के पास जाकर बैठ गईं। रजनी बोली, यार अब जब काम ज़्यादा हो गया है तो क्यों ना बांट कर करें। जैसे पुराने काम मैं देख लेती हूँ, तुम नए कर लेना। लेकिन अब तक तो हम मिलकर ही सब करते रहे हैं, अब क्यों? महक ने पूछा। रजनी ठीक कह रही है। महक देख, तुम दोनों आज सारा दिन कभी इधर और कभी उधर जा, फिर मैं अकेली ऑफिस में। अगर काम बढ़ जाएगा तो तुम्हें आसानी होगी। आधा दिन में सारे काम हो जाएंगे और आधा दिन तुम दोनों मेरे साथ बिता सकते हो और स्ट्रेस भी कम हो जाएगी, लता ने समझाया। महक को बात ठीक लगी, वो मान गई। तय हुआ कि कल रजनी सुलेखा की साइट पर जाकर काम कराएगी और महक मिलन के घर जाएगी। मिलन का घर सुबह के 8 बजे थे। महक चाहती थी कि आज मिलन का काम शुरू करा दिया जाए। महक मिलन के घर चल दी। उसे अजीब सी बेचैनी हो रही थी। उसने मिलन के घर पहुंचकर बेल बजाई। बुआ जी सो रही थी। मिलन नहाकर निकला ही था। उसे लगा दूध वाला आया है। उसने सिर्फ टॉवल लपेटा हुआ था। उसने जल्दी से शर्ट पहनी। जल्दीबाजी में उसने बटन भी बंद नहीं किए। पतीला उठाया और आधा सा डोर खोलकर पतीला आगे बढ़ा दिया। महक देखकर हैरान, ये क्या है? उसने कहा, डॉक्टर मिलन, ये मैं हूँ, महक जी, कहकर मिलन ने पूरा डोर खोल कर देखा। ओह सॉरी, असल में मैं समझा दूध वाला है। आइए अंदर आइए, उसने कहा और महक को अंदर ले आया। उसने पतीला साइड पे रखा और महक को लिविंग रूम में ले आया। वो महक को देखकर यह भी भूल गया कि उसने पूरे कपड़े नहीं पहने हैं। उसकी शर्ट में से उसके एब्स दिख रहे थे। उसने अपने शरीर को फुल मेंटेन किया हुआ था। महक उसकी तरफ देखकर शर्मा गई। उसने सिर झुकाकर कहा, जी मैं वेट करती हूँ, आप चेंज कर लें। तब मिलन को याद आया कि वो किस हाल में है। वो बोला, ओह सॉरी, मैं अभी आया। वो भागकर अपने रूम में चला गया। महक अकेली बैठी, वो सब सोचकर शर्मा रही थी और हंस रही थी। उसे लगा कि वो ज्यादा ही जल्दी आ गई है। तब तक बुआ जी भी उठ गई थी। वो उसके पास आ गई। अरे बेटा, तू आई है। वैसे तो हम जल्दी उठ जाते हैं, अब मिलन की छुट्टियां हैं ना, इसलिए आराम से उठते हैं। पर मुझे तो वो बेचारा पहले भी तंग नहीं करता। मैं ही उठ जाती हूँ उसे चाय नाश्ता जो देना होता है। पता नहीं शादी कब करेगा। शादी हो जाए तो अपने आप इसकी वाइफ संभाले। मेरी तो छुट्टी। बुआ जी, ऐसे कैसे छुट्टी? आपको सारी उम्र साथ रहना है, ऐसे छुट्टी नहीं मिलती। क्यों महक जी? मिलन बोला। हाँ जी, बड़ों का सर पर हाथ सदा ही रहे तो हिम्मत बनी रहती है, महक बोली। कितनी अच्छी बातें करती हो, बिल्कुल मेरे मिलन जैसी। अच्छा तुम दोनों बात करो, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। नाश्ता भी करके जाना बेटी। बुआ जी उठकर किचन की तरफ जाते हुए बोली। महक ने मिलन की तरफ देखा। उसे फिर हंसी आ गई। उसने सिर नीचे करके अपने मुंह पर हाथ रख लिया ताकि मिलन को पता न चले कि वो हंस रही है। पर मिलन को फिर भी पता लग गया। उसे खुद पर शर्म आ रही थी। उसने शर्माते हुए कहा, अगर आपको हंसी आ रही है तो हंस लीजिए, बात ही ऐसी है। वो कह ही रहा था कि बेल बजी। बुआ जी बोली, मिलन देखना, दूध वाला आया है शायद। बुआ जी की बात सुनकर दोनों हंस पड़े। मैं का तो हंस हंस कर बुरा हाल था। मिलन दूध डलवाकर वापस आया तो मैं अब भी हंस रही थी। मिलन को वो बसवाली महक याद आ गई। वो खड़ा उसे देखता रहा। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।